नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसी और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। क्या है, हम आपको फिर एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। मिस्टर महेश, उनके 4 बच्चे थे, अच्छे स्वभाव के थे, सरकारी वकील थे। 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। तीनों तीनों बेटों के बाद में जब एक बेटी हुई तो बेटी बहुत लाडली थी, बहुत ही लाड़ दुलार से पली, उनको बहुत ही स्नेह, बहुत ही ममता मिली, माँ की तरफ से भी, भाई की तरफ से भी और पापा की तरफ से। खैर बड़ी हो गई। जब तीनों भाई पढ़ने लगे तो लड़की भी बड़ी हो गई। उसका नाम था ऋषिका। ऋषिका भी बड़ी हो गई, पढ़ने लगी, सब कुछ खैर अच्छे से चलने लगा। लेकिन चूँकि अकेली थी तो जो जो चाहती थी वही होता था, जो मांगती थी वही उसके मम्मी पापा पूरा कर देते थे। भाई लोग में भी सबसे छोटी थी, सबसे लाडली थी, सबसे इकलौती थी, तो भाइयों ने भी बहुत प्यार दिया। खैर समय गुजरता चला गया, वक्त बदलता चला गया। खैर जब तीनों भाइयों में इसमें बड़े भाई की शादी हो गई। जब बड़े भाई की शादी हो गई तो भाई मिसेस घर आ गई। जब बहू घर आई तो कहते हैं ना, हम अपनी बहू को जब अपने लड़के की शादी करते हैं तो बहू के लिए बहुत उम्मीद करते हैं कि बहू ऐसी होगी, बहू वैसी होगी, बहू ये भी काम करे, बहू वो भी काम करे। लेकिन जब हम अपनी लड़की देते हैं तो क्या लड़कियों को नहीं संस्कार सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और अब जैसा भी ससुराल है वैसा उसके अनुरूप ढल जाना चाहिए? शायद ये मिस्टर महेश ने और अब मिस्टर महेश की मिसेस ने अपनी लड़की को ये सब नहीं सिखाया। खैर अपने बहू से बहुत उम्मीद करते रहे, बहू हमारी ऐसी है, बहू वैसी है, बहू ये काम करे, बहू वो काम करे। जब ऋषिका की शादी करी तो ऋषिका को कोई संस्कार नहीं सिखाए। ऋषिका को बस लाड़ दुलार और इधर भाइयों के बीच में रही तो जो मांगा सो पूरा हुआ, जो चाहा वो हो गया। खैर मम्मी पापा ने भी बहुत पूरा सपोर्ट किया। ऋषिका की शादी हुई, लड़का सेंट्रल स्कूल में सर्विस करता था, सेंट्रल स्कूल में पढ़ाता था। वो चूँकि हालांकि मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन वो थोड़ा सा डाउन फैमिली थी। मिडिल क्लास में लड़का ही अकेले कमाता था, बाकी 3-4 छोटे भाई बहन थे और मम्मी पापा थे। अब चूँकि बड़ा लड़का था, जिम्मेदारी थी, तो जाहिर सी बात है ऋषिका जब बहू बन के गई तो ऋषिका को भी करना था। अब चूँकि ऋषिका ने यहाँ कभी काम नहीं किया, यहाँ जो भी किया उनकी मम्मी ने किया। जब जब ऋषिका बड़ी हो गई तो उनकी भाभी आ गई, तो भाभी और मम्मी मिलकर करने लगी। ऋषिका ने कभी एक गिलास उठा के पानी नहीं पिया, जब ये तो उनकी मम्मी ने कभी सिखाया नहीं। और जब ऋषिका के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई, ऋषिका के ऊपर काम पड़ गया, कोई लड़की कितनी भी चाहे देखिए पढ़ी लिख जाए, चाहे कितनी भी अच्छी सर्विस में आ जाए, लेकिन कुछ तो काम तो करना ही पड़ता है ससुराल में जाके। ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, आपके नौकर हैं चाकर हैं, लेकिन आप अपना पर्सनल काम तो करोगे, अपने पति का काम तो करोगे। और फिर एक औरत इतनी त्याग तपस्या सब कुछ करती है, उसके बावजूद वो कहीं एक अच्छी सी पत्नी, अच्छी सी माँ, अच्छी सी भाभी, अच्छी सी बहू बन पाती है ना। ससुराल कोई भी हो, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, जो वहाँ के ससुराल के जो तौर तरीके होते हैं उनको हर एक लड़की निभाती है। खैर ऋषिका तो चूँकि बहुत ही लाड़ दुलार और बहुत ही इसमें प्यार में रही, ये तो सोचा भी नहीं था, ना ही ऋषिका की माँ ने ये संस्कार दिए कि वहाँ जाके बेटा तुमको कैसे एडजस्ट करना है, कि तुमको अपने पति के साथ में रहना है, तुमको अपने सास ससुर के साथ में रहना है। शायद ऋषिका ये सब एडजस्ट नहीं कर पाई। पति का भी काम ऋषिका को बहुत हड़ने लगा। अब क्या पति के कपड़े धोना है, ठीक है आप मशीन में भी नहीं धो सकती थी। ऋषिका ये तो काम मैंने कभी किया नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। खैर मम्मी खाना बनाने के लिए कहें, सास नहीं, मैं तो मम्मी जी वहाँ तो मेरे नौकर लगे थे, वहाँ मेरी मम्मी बनाती थी, वहाँ मेरी भाभी बनाती थी, मैंने तो कभी किया नहीं, कोई काम नहीं ऋषिका करें। अब ऋषिका को चाय बनाने के लिए कहा, देखो भाई प्लीज़ चाय बना लिया करो, मुझे चाय बनाना नहीं आता। ऋषिका ने कोई काम नहीं किया। आखिरकार कब तक इंसान को एडजस्ट करता। ऋषिका का हस्बैंड बहुत अच्छा था, सेंट्रल स्कूल में सर्विस करता था, बहुत ही सीधा था, बहुत एडजस्ट करता था, क्योंकि यही चाहता था कि हमारी जो मिसेस आए तो हमारे भाई बहनों को, हमारे मम्मी पापा को लेके चले, छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको भी देख ले। लेकिन ऐसी पत्नी आई जबकि वो अपना ही काम नहीं कर पाती थी, अपना ही काम, अपने नहाया, अपने कपड़े छोड़ दिए। अब घर में चाय बनाने के लिए ऋषिका की माँ, आखिर ऋषिका की सासू माँ कब तक बनाएगी, कब तक खाना बनाएगी, भाई वो भी चाहती थी। अब बहू आई है, कभी ना कभी चाय बना के हमको पिलाए, कभी खाना बना के खिलाए। लेकिन ऋषिका को तो चाय बनाना नहीं आता था, तो खाना की तो बहुत दूर बात, थोड़ा बहुत अगर बनाना सीख भी गई तो उसे काम हड़ने लगा। खैर जैसे तैसे 5-6 महीने बीते। 5-6 महीने के बाद में आखिरकार, हर देखिए ससुराल कोई भी हो, कैसे भी हो, आदमी वैसे भी आजकल का ये माहौल बन गया है, अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ अच्छा है, और नहीं पैसा है तो हर आदमी काम का भूखा होता है, चाम का कोई भूखा नहीं होता। चमड़ी किसी को तब प्यारी होती है जब आप के पास इतना पैसा, आप पैसा फूकते चलो।
ठीक है, रिश्का की शादी बहुत अच्छे घर में हुई, बहुत मतलब पैसा दे के हुई, बहुत दहेज दे के हुई, लेकिन दहेज से क्या उन्होंने खरीद तो नहीं लिया था। क्या अपना काम भी करेंगी आप, अपने पति का काम करेंगी, अपने सास ससुर का काम करेंगी, इतना तो काम आप एक बहू करती ही है। और इतना इंसान उम्मीद भी करता है कि हाँ चलो ये है, ऐसा करेगी, बहू आई तो ऐसा भी करेगी, वैसा भी करेगी कुछ। लेकिन जब बहू कुछ करना ही नहीं चाहती तो ऐसे रिश्ते कब तक चलते। खैर 5-6 महीने रहने के बाद में रिश्ता जो है रोज़ रोज़ कब तक क्या होता, टूटने लगा। कभी आए दिन लड़ाई हो, कभी कुछ हो। अब ऋषिका जहाँ उसके हस्बैंड जरा से काम के लिए कहें, ऋषिका कोई पसंद ना हो, ऋषिका लड़ने लगे। जब जब लड़ाई हो जाए, जब ऋषिका के हस्बैंड मैं कुछ कह दे ऋषिका को, तो ऋषिका अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दे। इधर मम्मी भी तुम ऐसा है वैसा ये मत करना। अक्सर इनकी जो माँ ने ऋषिका को कभी कुछ समझाया नहीं, कभी कुछ सिखाया नहीं, और ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी। आखिर 5-6 महीने के बाद में जब एक दिन काफ़ी कस के लड़ाई हो गई, केवल घर के कामकाजों में लेकर, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि उनका हस्बैंड कहता था कि रिश्ता कुछ तो कम से कम मैनेज करने लगो, कुछ नहीं तो कम से कम मेरे मम्मी पापा को चाय बना के दे सकती हूँ, मेरे माँ बाप हैं, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं ऐसे मेरे भी मम्मी पापा हैं। खैर नहीं समझ में आया। ऋषिका ने फ़ोन कर दिया। जब फ़ोन कर दिया तो उनके मम्मी पापा आए और ऋषिका को ले गए। खैर ऋषिका को जब ले गए तो आखिरकार कब तक फिर वो कहता, उसने भी इंतज़ार किया ऋषिका आ जाओ। ऋषिका नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊँगी तुम्हारे घर, और तुम्हारे घर में इतना काम है, तुम्हारे घर में इतना लोग को, ना कोई मेहरी, ना कोई तुम्हारे घर में महाराजी है, ना कोई दूसरी मेड है, मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे काम करना नहीं आता। आखिरकार होते होते बिल्कुल डिवोर्स हो गया, क्योंकि चूँकि अब ऋषिका के जो पिताजी थे मिस्टर महेश, वो तो सरकारी वकील थे। उन्होंने दांव पेच लगा के उस लड़के से छुटकारा ले लिया। अब क्या करें, अब तो ऋषिका घर में रहने लगी, माँ बाप की वही लाड़ दुलार में, वही भैया भौजाई और सबके लाड़ दुलार में रहने लगी। अब ऋषिका करे तो क्या करे, ऋषिका घर में रहने रही। रहते रहते आखिरकार क्या हुआ, ऋषिका के दूसरे भाई की शादी हो गई, ऋषिका के तीसरे भाई की शादी हो गई। अब ऋषिका घर में रहने लगी, इधर माँ भी ख़त्म हो गई ऋषिका की। अब ऋषिका के पिताजी बचे। अब क्या तीनों भाइयों की शादी हो गई, ऋषिका की तो होकर भी टूट गई ऋषिका, क्योंकि ऋषिका इस रिश्ते को निभा ही नहीं पाई। आखिरकार क्या हुआ, बड़े भाई के बच्चे हुए, दूसरे भाई के बच्चे हुए, तीसरे भाई के बच्चे हुए। अब बच्चों की शूशु पॉटी साफ़ करती है, घर का काम करती हैं। अब भौजाइयाँ को नखरे देखती हैं। अब भौजाइयाँ कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती, और रिश्ता करती है। आखिरकार यही रिश्ता पहले से अपना रिश्ता निभा लेती तो शायद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती। बस अपने मायके में कि जब तक पिताजी हैं तब तक तो उनका साथ दे रहे, वो उनका साथ दे रहे हैं। उसके बाद में क्या करेगी, भाई किसके होते हैं, भाई भी एक भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे भैया भौजाई का रिश्ता हो, तभी तक होता है जब तक एक बराबर का रिश्ता होता है कि बहन हमारे साथ करती है तो भैया भौजाई भी हमारे साथ करते हैं। माँ से मायका होता है ना। अब माँ भी ख़त्म हो गई, अब ये मायके में रहती हैं, और ऋषिका के ऊपर अब इतनी जिम्मेदारियाँ, ऋषिका इतना काम करती हैं। किसका करती, अपने भैया भौजाई का करती हैं, अपनी भौजाइयों के का काम करती हैं। अब भौजाइयाँ उठती रही हैं, अब घर में खाना भी बना रही हैं, घर में झाड़ू भी लगा रही हैं, बच्चों की शूशु पॉटी भी साफ़ कर रही हैं, बच्चों के लंच भी बना रही हैं। अब ऋषिका सिर्फ मात्र एक नौकरानी बन के रह गई। ये ऋषिका अगर अच्छे से रिश्ता निभा ले जाती तो शायद ससुराल में राज की रानी बन के रहती, है ना, अपने ससुराल में महारानी बन जाती। क्योंकि 2-3 भाई बहन थे, तीनों छोटे थे, और ऋषिका जो थी सबसे बड़ी थी। बहू का भी मान मिलता, पत्नी का भी मान मिलता, हो सकता तब तक माँ बन जाती तो उसको माँ का भी एक सम्मान, एक प्यार, एक दर्जा मिलता। शायद ऋषिका को ये मंजूर नहीं था। होता वही है जो भगवान लिखते हैं, है ना। ऋषिका के माँ बाप ने इतना ज़्यादा इंटरफेयर करके और इतना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लड़की को बिगाड़ के ऐसा कर लिया कि ऋषिका का रिश्ता ही पूरा बिगड़ गया। आज ऋषिका सिर्फ बस बच्चों की अपने भाई भतीजों की, अपने भतीजे और भतीजों की शूशु पॉटी, लंच बनाना, शूशु पॉटी धोना, उनके कपड़े धोना, घर का खाना बनाना, बस ऋषिका की ज़िंदगी इसमें सिमट के रह गई है। तो शायद आप ऐसा ना करिए, है ना। अगर आपको कोई आपकी शादी होती है, देखिए कोई भी लड़की हो, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितनी अच्छी सर्विस की हो, उसको अपने ससुराल का सम्मान, मान, प्रतिष्ठा अपनी भी कायम रखनी होती है, और अपने ससुराल का भी रखना होता है, उसको मान सम्मान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर इंसान शादी ही क्यों करे अपनी लड़की की, है ना। लड़की को ना घर में बैठा ले, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम होता है कि लड़की दूसरे के घर में जाती है और दूसरे की लड़की हमारे घर में आती है। तो कोशिश करिए कि आप अपना रिश्ता बनाए रखिए, है ना। क्या फ़ायदा, क्योंकि बनाने से थोड़ा आप त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको मान सम्मान, इज्जत, प्यार सब कुछ मिलता है
है ना। अब आज रिश्का की कोई ना समाज में इज्जत है, ना कोई घर में इज्जत है, ना ही कहीं किसी जगह इज्जत है। बस केवल अपनी भौजाइयों की नज़रों में सिर्फ वो मात्र एक नौकरानी बन गई है। रिश्का को खुद अब बहुत एहसास होता है, बहुत पछतावा होता है, बहुत रोती है। अब क्या करें, समय निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। पिताजी भी बहुत बीमार है, हो सकता पिताजी भी कुछ, अगर मान ली खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई, पिताजी भी चले गए, तो बस अब रिश्का केवल एक नौकरानी बन के रह जाएगी। तो ऐसा मत करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने रिश्ते को बनाए रखिए, खुश रहिए और खुद हंसिए और दूसरों को हंसाइए। जय माता दी।